देवताभ्यो नमः धूपं दीपं दर्शयामि दीपांते हस्तो विद्यालय नैवेद्यम् जमान्य ओम नाभ्यासीरंतर जगुं श्रीसात्याहुर्गमाततापथ्यां भूमिकिसः रुद्रातकालोकाकल्पयन्न नैवेद्यं नैवेद्याते आत्मनियं जलं समर्पयामि मुक्षुदेताम्बूलपाणीयता कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ज्ञानं परमेश्वर ज्ञानं परमेश्वरी ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति ताते खादुं सहस्रयोजनेव धर्माणि तन्मस्ति श्री गुरुवे नमः गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ओम सहस्राय सहस्रवते सहस्रभ्यो नमः ओम सहस्रपादाय नमः व्यासाय नमः यत् पुष्पं धूपं दीपं दर्शयामि ओम धूरसधूर्वयं धूपं महाद्राप्यामि दीपं दर्शयितुं नवे प्रजनं मे असुतसवीरकुं सर्वगणकुं सतयात्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नवयसने अग्ने प्रजां बहुलं मे करोत्वर्णं पयोदेशो अस्मासु धातः दीपं दर्शयामि दीपान्ते हतमित्यं अनुराग की तरफ ले जाती है। अनुराग का तात्पर्य भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, और जब भगवान के चरणों में प्रेम होगा तो बैराग हो जाए, बैराग होगा। आवे कथा में प्रवेश करने से पहले जैसी मंच की परंपरा हुआ करती है, भगवान के नाम का 2 बार स्मरण किया जाए, जिनके स्मरण से हमें कहने की क्षमता और आप लोगों को सुनने की क्षमता प्राप्त होती है। ऐसे भगवान का नाम स्मरण करें, इसके बाद फिर कथा, नहीं तो कथा छिड़ जाएगी तो फिर
जप तप सुमिरन, कबीर दास की वाणी, जप तप सुमिरन नहीं कछु लागत, खर्चत नहीं गठरी। फिर आगे का कहते हैं, संतति संपत्ति सुख के कारण, संतति संपत्ति सुख के कारण, महाराज संतान हो जाएगा तो सुख मिलेगा, संपत्ति बढ़ ही जाएगी तो सुख मिलेगा। किसी को मिला है संतान से, किसी को सुख प्राप्त हुआ है? अगर संतान से किसी को सुख प्राप्त हुआ होता तो जिनकी बहुत लंबी वंशावली है वो तो सुखी हो गए होते। अगर संपत्ति ज्यादा बढ़ जाने से कोई सुखी हो गया होता तो जिनके घर बहुत ज्यादा संपत्ति है वो सुखी हो गया होता। कबीर दास जी कहते हैं, संतति संपत्ति सुख के कारण, भजने रे भैया राम कबीरदास जी चेतावनी दे रहे हैं, कहत कबीर राम ने जा मुख, कहत कबीर राम ने जा मुख, भजने रे भैया राम
को हम लोग सुनना चाहते हैं। आखिर इसे सुनने से क्या होता है। भागवत के भी कथा में प्रवेश करने से पहले श्रीमद् भागवत का हर ग्रंथ का महात्म्य उस ग्रंथ में होता है, लेकिन भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसका महात्म्य पद्म पुराण में आया और वहीं से उठा करके भागवत के महात्म्य की कथा लिखी गई, जिसमें दो प्रसंग आता है। प्रथम प्रसंग ज्ञान वैराग्य और भक्ति का, द्वितीय प्रसंग गोकर्णोपाख्यान। महात्म्य के प्रथम श्लोक से हम लोग कथा में प्रवेश करें। आज प्रथम दिन है, थोड़ा विलंब हो चुका है। कल से भागवत चतुश्लोकी के रूप में ब्रह्मा जी को दिया। नारद जी ने सनक सनंदन सनकादि ऋषियों से सप्ताह परायण विधि का कथा श्रवण किए, जबकि नारद मुनि ब्रह्मा जी से पहले ही ये कथा सुन चुके थे, लेकिन सप्ताह परायण विधि से सनकादिकों ने उनको ही कथा बताया जो महात्म्य में वर्णित है। पितृपक्ष में लोग कहते हैं, जैसा हम लोगों के मति भ्रम है। भ्रम क्यों है? तो कहा जाता है महाराज, हमारे पास जितनी पूंजी होगी उसी पर हम कुछ कहेंगे और करेंगे। जैसा कथन है कि पितृपक्ष में ही काम नहीं करना चाहिए, कुछ लोगों का भ्रम। पिंडदान के बाद गया श्राद्ध करके आवे और गया श्राद्ध के बाद अगर भागवत की कथा करा दी जाए तो जिनका गया श्राद्ध से भी कल्याण न हुआ होगा उनका कल्याण ही भागवत जी कर देते हैं। महाराज जब तक जिनके पितर नहीं करते हैं तब तक वो नहीं पार होता है। प्रमाण आवे आपको रामचरितमानस से हम दें। रामचरितमानस से प्रमाण इसलिए, आज प्रथम दिन है, हम आपसे आज ही कह दे रहे हैं। ये महासागर है और इस महासागर को मेरे बस की बात नहीं है कि हम पूरा अक्षरशः 2-3 घंटे में आपको पिरो कर रखें। तो प्रसंग बस जो प्रसंग आता जाएगा उस प्रसंग को हम कहते जाएंगे, चाहे राम कथा का हो चाहे कृष्ण कथा का। आखिरी दिन क्रम से विषय अनुक्रमणिका सुना देंगे। जो प्रसंग छूटा भी होगा वह भी पूरा हो जाएगा, और जिस प्रसंग में क्रम व्यतिरेक हो गया होगा वह भी सही हो जाएगा। नवम स्कंध में भागवत जी में राम कथा ही है। नवम स्कंध में राम कथा है, और जब तक राम कथा समझ में नहीं आ जाएगी तब तक कृष्ण कथा समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि राम हमारे सहज हैं, सरल हैं, अब कृष्ण थोड़े टेढ़े हैं। जैसे उनके नीचे की मात्रा वो बंसी जैसा है जो मछली पकड़ने का काम करता है, वैसे ही वो भी टेढ़े हैं, जल्दी किसी के पकड़ में आते नहीं हैं, लेकिन जिसको पकड़ लेते हैं उसे फिर छोड़ते नहीं हैं। लेकिन वो हाथ नहीं लगाते, काहे हैं? इसलिए कि वो समझने में नहीं आते हैं। तो उनको समझने के लिए पहले राम को समझना होगा। इसलिए हम जहां जहां जैसे प्रसंग आता जाएगा आपको हम देते जाएंगे, पिरोते जाएंगे। पितरों के पार होने की बात हमने आपसे शुरू में कहा कि भागवत कथा, राम कथा, हरि कथा राग से अनुराग और अनुराग से वैराग तक की यात्रा कराती है। केवट का एक छोटा सा प्रसंग है।
रामचरितमानस में भगवान गंगा तट जाते हैं और केवट से निहोरा करते हैं, भैया केवट ले आओ, नैया हमें पार कर दो। केवट कहता है हम नहीं ले जाएंगे, हम आएंगे ही। बड़ा सुंदर प्रसंग रामचरितमानस में आया, मांगी नाव न केवट आना, की चर्चा नहीं करने, बस थोड़े सा चरणों में रज है और रजवे में कुछ जादू है, धूल में हम उसे पखारेंगे तब आपको पार ले जाएंगे। भगवान ने जब स्वीकार कर लिया, तो जब स्वीकार कर लिया, शरण को धो लिया, नैया पर बिठाया और नैया पर जब बिठा करके गंगा मैया को ये लगा कि आज जिनके चरणों से मैं और हम उन्हें पार करूंगी, उनके अंदर भी बड़ी खलबलाहट है, जल्दी से पार कर दूं। केवट कहता है गंगा मैया थोड़े धीरे बहो मोरे नैया, अरे मोरे नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे पूछने वाले ने पूछा किसकी है गंगा, किसकी है नैया, अरे भगीरथ की गंगा केवट की नैया, भगीरथ की गंगा केवट की नैया, अरे
दशरथ के लक्ष्मण राम हे गंगा मैया धीरे करती है, नैया का करती है, काहे को आई कि राम और लक्ष्मण क्यों आए। तो पाप धोए गंगा और पार करे नैया, पाप धोए गंगा और पार करे नैया। अरे मुक्ति के दाता है राम, गंगा मैया अपने पिता को जल्दी से जल्दी पार कर दूं। केमट रोकता है, बार बार चरखी खील उसी में खिला रहा है भगवान को। भगवान कहते हैं चरण धो लिए तो पार क्यों नहीं कर दे रहे हो। वो कहा कि महाराज हमारे घाट का नियम है, जो पहले आता है वो पहले जाता है, और जो बाद में आता है वो बाद में जाता है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे घाट पर तो हम ही दिख ही रहे हैं और कोई दिख नहीं रहा है। भगवान से केवट कहता है कि महाराज अगर दिख गए होते तो का पार नहीं हो गए होते, दिखे ही नहीं इसीलिए तो टिके हैं। कौन? तो मेरे पितर, हम ही नदी नाल के खेवैया हैं, आप भवसागर पार करैया हैं, तो हमारे पितरों को पहले पार कर दो। भगवान मुस्कुराते हुए केवट के पितरों को पार किए। गोस्वामी जी ने लिखा, पितर पार करी प्रभु ही पुनीत अमुदित
पार किया, तब अपने गए उन्हें लेकर पार गया। इसलिए जिनके पितर नहीं पार होते, जिनकी मुक्ति नहीं होती, उनका मुक्ति नहीं होता। हम इस पितृपक्ष में पितरों के लिए क्यों श्राद्ध कर्म करते हैं, थोड़े समय इस पर विचार कर लिया जाए। महाराज, पिता पुत्र को जनता है, पिता से पुत्र की उत्पत्ति होती है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। और बाबा जो है, पितामह जो है, पौत्र को देते हैं, और प्रपितामह जो वृद्ध पितामह है उनका देते हैं। तो धन संपत्ति सुख शांति देते हैं। इसलिए कहते हैं लोग, 3 पीढ़ी को 3 पीढ़ी के लिए पिंडदान क्यों? तो 3 पीढ़ी के लिए पिंडदान इसीलिए कि पिता पुत्र जाता है, पुत्र देता है। पिता वह जायते पुत्र, दादा पौत्र देता है, और परदादा सुख और शांति देता है। इसलिए कहा जाता है कि आपके कुल में पितृदोष है तो सुख शांति नहीं आ सकती। और 3 गुणों की बात आती है, पितृपक्ष, मातृपक्ष और पत्नी के पक्ष को। किसी के द्वारा कोई थोड़ी सी चूक होती है तो आज के समाज में तुरंत डीएनए टेस्ट हो रहा है ना, डीएनए टेस्ट। हम डीएनए टेस्ट बता दें आपको काहे होता है। कथा में श्लोक चौपाई तो होगी ही, 7 दिन में जो कुछ आएगा सब बताएंगे, लेकिन डीएनए टेस्ट क्यों? तो डी से दादा, डी से दादा का पक्ष अर्थात पितृपक्ष, पितर का पक्ष जो है पिता का। एन से नाना का पक्ष अर्थात मातृपक्ष, और ए से आत्मा का पक्ष। और पत्नी से जो मिलन होता है, पाणी ग्रहण परिपाटी जो होता है, गृहस्थाश्रम में जो प्रवेश होता है, उसे आत्मा का मिलन कहते हैं। महाराज, 2 अनजानों का मिलन होता है, नौ से वो जानता है, नौ से वो जानता है। सभी लोग मिलकर के, दोनों पक्ष के लोग होते हैं, एक अनजाने दिल को आपस में मिला करके और स्वीकार करा देते हैं कि यह तुम्हारा है। और जब स्वीकार करा देते हैं तो उसी दिन वो मान लेते हैं, स्त्री भी, कन्या भी मान लेती है कि हमारा है, और पुरुष भी मान लेते